Proteins are complex nitrogenous compounds of very high molecular weight which besides nitrogen contain carbon, hydrogen and oxygen. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमने फैट में पढ़ा था और जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि ये कंस्टिट्यूट क्या करते हैं, किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसके अलावा इनके अंदर नाइट्रोजन होता है। 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि प्रोटीन्स जो हैं तकरीबन बेसिक्स हैं सारी लिविंग लाइफ की। जितनी भी लिविंग लाइफ है उनका बेसिक जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्रोटीन का सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड अगर हम देखें तो नेचर में मोर देन 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, एक हमारे पास ट्रायंगल शेप है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 3 शेप्स हैं तो आप इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हैं, ट्रायंगल और सिलिंड्रिकल का, ठीक है। आप बना सकते हैं स्क्वायर और ट्रायंगल का, ठीक है। आप बना सकते हैं सिलिंड्रिकल और सिलिंड्रिकल का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं रेक्टेंगल और सिलिंड्रिक कहते हैं रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का, ठीक है। मतलब ये कॉम्बिनेशंस हैं डिफरेंट जो आपके 3 से बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 20 अमाइनो एसिड्स करें, ठीक है, तो 20 अमाइनो एसिड्स में और कॉम्बिनेशन भी चाहे 3 के हों, 4 के हों, 5 के हों, 10 के हों, 12 के हों, 300 के हों, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इन 20 अमाइनो एसिड से तकरीबन हमारे जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, मतलब जैसे सारे हम अगर कॉम्बिनेशंस कर लें, ठीक है। अब ये अगर हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस देखे हैं तो ये तकरीबन एग्जॉस्ट आउट हो गए हैं, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके जो ये हैं ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। अगर 2-2 का कॉम्बिनेशन हम करें इस तरीके से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनके 2000 पर्टिकुलर जो हैं ये कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। और जो कि गिव राइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इनसे आगे स्पेसिफिक और प्रोटीन्स बनती हैं इसी तरीके से मिक्स होके, ठीक है। अच्छा, जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें इनका मॉलिक्यूलर वेट साइज़ भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। प्रोटीन्स तो फिर हमें क्या पता है, प्रोटीन्स वेरी करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स वेरी फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन कॉरेस्पॉन्डिंग टिश्यूज ऑफ वेरियस स्पीसीज। तो प्रोटीन्स तो इतने कॉम्बिनेशन और इतने टाइप्स हैं कि हर एक टिश्यू में भी डिफरेंट होती हैं एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और उसके अलावा ये उस टिश्यू के अलावा भी ये अगर वही टिश्यू फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन लिवर है और एनिमल लिवर है तो उसमें भी प्रोटीन्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ में भी वही टिश्यू डिफरेंट होता है। मोस्ट प्रोटीन्स ऑल्सो हैव सल्फर एंड सम कंटेन फास्फोरस। तो कुछ प्रोटीन्स में सल्फ़र और फास्फोरस भी होता है, ठीक है। These elements from amino acids that are linked together chemically to give specific structure and characteristic properties to the individual proteins. तो जैसे जैसे कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे जैसे आपकी स्पेसिफिक आपकी जो हैं आप कह लें कि ग्रुप्स अटैच हुए हुए होंगे प्रोटीन्स के साथ, उसी तरीके से उनको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलेगा और स्पेसिफिक उनकी
प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। अमाइनो एसिड्स आया था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे फैट्स के फैटी एसिड्स थे, फैट्स के C और H वाली हाइड्रोकार्बन चेन थी, ठीक है। तो इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स होते हैं। द टाइप ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। किस तरह की प्रोटीन होगी वो डिटरमाइन करता है बाय सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये देख लें, अगर इस तरीके से सीक्वेंस होगा तो प्रोटीन कुछ और हो जाएगी, अगर इस तरीके से होगा तो कुछ और हो जाएगी, इस तरीके से होगा तो कुछ और हो जाएगी। अगर हम इसको इस तरीके से कर लें, ये पहले लग जाए और ये बाद में लग जाए, तो प्रोटीन आपकी कोई और हो जाएगी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले लगता है, कौन सा बाद में लगता है, ठीक है। तो किस तरह की प्रोटीन है वो डिपेंड करता है किस तरह का अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इन हेयर केराटिन इज डिसिमिलर फ्रॉम कैसीन मिल्क प्रोटीन। हेयर्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ऑब्वियसली हेयर्स की जो प्रोटीन होती है वो केराटिन होती है। तो जो केराटिन है उसका टोटल स्ट्रक्चर कंपोजिशन सब कुछ डिफरेंट है फ्रॉम द कैसीन। मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसको कैसीन हम कहते हैं। तो मिल्क की जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है केराटिन से, ठीक है। मिल्क की प्रोटीन सॉल्युबल होती है, केराटिन एक सख्त स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट प्रोटीन्स देता है। द जेनेटिक मशीनरी जीन्स इन ईच सेल डिक्टेट्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। तो आपकी जो जेनेटिक मशीनरी होती है, ठीक है, जीन्स होती हैं, ठीक है, वो जो है अब जैसे ये जो आपकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए इंफॉर्मेशन डिपॉजिटेड है, ठीक है। डीएनए और वो जो है आपकी कंट्रोलिंग सेंटर होता है, वो जो होता है नई प्रोटीन्स बनाता है आपकी, ठीक है। तो क्या होता है कि हर सेल की जो जेनेटिक मशीनरी होती है, जो जीन्स होती हैं, वो बताती हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस किस तरह का होना चाहिए। जैसे बॉडी ग्रो करती है, नए सेल्स बनते हैं, नए टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है, मसल्स बनते हैं, ठीक है। तो सेल्स को कैसे पता चलेगा कि हेयर्स की प्रोटीन बनानी है या लिवर का टिश्यू बनाना है या मसल की प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो सबके क्योंकि सारी प्रोटीन्स डिफरेंट इन स्ट्रक्चर हैं, तो वो कैसे होता है, वो सेल्स डिक्टेट करते हैं कि अब इस तरीके से सीक्वेंस बनाना है तो ये मसल टिश्यू बन जाएगा, अगर ये सीक्वेंस किसी और तरीके से बनाएंगे तो ये हेयर टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है जेनेटिक मशीनरी डिक्टेट करती है। वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मेक डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ये तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की प्रोटीन्स डिफरेंट है। कैसे हैं डिफरेंट है, सिर्फ वो जो प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, हमारे हैं तो 20 ही अमाइनो एसिड्स, लेकिन उनमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर पे आए तो इसके स्ट्रक्चर में तकरीबन हर अमाइनो एसिड के अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप होता है आर ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। आर ग्रुप जैसे अगर हम फैटी एसिड्स में देख लें, तो अगर फैटी एसिड के साथ कोई ग्रुप अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो बाकी हाइड्रोकार्बन चेन और मिथाइल ग्रुप वो आर ग्रुप होगा आपका, ठीक है। तो एक आपका आर ग्रुप होता है, ठीक है, और एक आपका अमाइन ग्रुप होता है, ठीक है, NH2, ठीक है, और एक आपका एसिडिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, ठीक है। तो देखें जैसे फॉर एग्जांपल एलानिन एक प्रोटीन एक अमीनो एसिड है, ठीक है, उसमें क्या है, ये आपका आर ग्रुप है, ठीक है, ये आपका अमाइन ग्रुप है NH2, और ये आपका COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड पर आएँ तो ये आपका आर ग्रुप है, ठीक है, ये आपका NH2 ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका COOH ग्रुप है, ये बाकी हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है स्ट्रक्चर बनता है। प्रॉपर्टीज़
amino acids are white and crystalline in nature. Solubility of amino acid varies according to the structure of R group. तो वाइट और क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स सॉल्युबल होंगे कि इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, सख्त स्ट्रक्चर होगा या सॉल्युबल होगा। जैसे मिल्क प्रोटीन जो वे है, केसीन है, वो सॉल्युबल है आपकी, ठीक है, लेकिन हेयर की जो प्रोटीन है, हेयर आपका सॉल्युबल नहीं होता, खाने में गिर जाए तो रहता है, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड की सॉल्युबिलिटी है वो वेरी करती है उसकी आर ग्रुप पे, साइड ग्रुप पे। उसके अलावा तो अपीयरेंस जो है वो इनकी ये है, ठीक है, ये आपकी अपीयरेंस होगी वाइट एंड क्रिस्टलाइन। सॉल्युबिलिटी इनकी जो है वो डिपेंड कर रही होती है आर ग्रुप पे। फिर दूसरा वो उनकी पीएच क्या है, तो पीएच उनकी जो होती है पीएच अपीयरेंस, ठीक है, ये आपकी अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये जो है ये होती है आपकी, ये अल्कलाइन भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब दोनों पीएच भी इनकी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो टेस्ट है, टेस्ट भी इनका डिफरेंट होता है। कुछ स्वीट होती हैं, ठीक है, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, सीराइन। कुछ सॉर होती हैं जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और कुछ बिटर होती हैं जैसे आर्जिनिन, और कुछ टेस्टलेस होती हैं जैसे ट्रिप्टोफैन एंड ल्यूसिन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जो इनकी वेरी कर रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन: केमिकली द नंबर एंड काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड साइड चेन स्ट्रक्चर फॉर्म द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग अमीनो एसिड्स इनटू न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। अच्छा, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन किस तरह की है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन। मतलब वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक हो सकते हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम न्यूट्रिशनली देखें तो वो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू, तो दो तरह से हो गए। एक है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप एंड साइड चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी आपकी है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल पर्पसेस। तो फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन को भी हम देख लेंगे, और न्यूट्रिशन पर्पसेस की जो क्लासिफिकेशन है, और ये फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन वाली क्लासिफिकेशन हम बायोकेमिस्ट्री में आपकी ज़्यादा सही तरीके से पढ़ेंगे। जो न्यूट्रिशन पर्पसेस की क्लासिफिकेशन है वो है आपकी दो ग्रुप्स में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दो क्लासिफिकेशन होती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को देखते हैं हम। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और ये जो है हमारी डाइट में अच्छे होने चाहिए, डाइट में सही अमाउंट में हमें मिलने चाहिए ताकि हमारी हेल्थ सही हो। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी जो है उनको नहीं बना सकती। तो ये आपके डाइट में होने चाहिए, इसलिए हम इनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, मतलब ज़रूरी है अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इनमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो हैं आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनाइन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, विलाइन एंड आर्जिनाइन एंड हिस्टिनाइन। ये आपके बनते हैं तकरीबन 10 अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। द कॉमन सोर्सेज ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर आपको जो अमीनो एसिड्स मिलेंगे वो एनिमल प्रोडक्ट्स में से मिलेंगे, जैसे मीट, मिल्क, एग्स, फिश, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके जो प्लांट फूड्स हैं जैसे सीरियल्स हो गए, लिग्यूम्स, पल्सेस या लीफी वेजिटेबल्स हो गई, तो उनसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे आपको अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं। अब ये अमीनो एसिड्स के नाम याद करना इम्पॉर्टेंट है, सोर्सेज याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाम जो है आप कैसे याद रखेंगे,
इनको याद रखने के लिए कुछ मेमोइक है, उससे आप याद रख सकते हैं। टीवी एट हिल पीएम, टीवी देखा, कहाँ देखा, हिल पे देखा, पीएम शाम के टाइम। टीवी देखा हिल पे शाम के टाइम, ठीक है। तो टीवी 309 वेलाइन एट आर्जिनाइन ट्रिप्टोफैन, हिल हिस्टिडाइन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन, पीएम फिनाइलएलेनिन एंड मीथियोनाइन। इस मेमोइक से आपको सारे के सारे आपके अमाइनो एसिड्स याद हो जाएंगे। तो ये आसान है, जिससे आपको कोई भूलेगा नहीं अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स आपको उनके सारे नाम याद होने चाहिए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप आए रोल ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पर। इनमें आर्जिनाइन का रोल ये है कि ये हमारे लिए एसेंशियल होता है अर्ली लाइफ में, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये हमारी बॉडी इसको बना सकती है, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है। इसका काम होता है सेल डिवीजन में, हीलिंग ऑफ वुंड्स में। इसके अलावा फॉर्मेशन जो करता है ये, ठीक है। रोल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रोल ये था आपका। फॉर्मेशन इसकी जो करता है वो होता है कोलेजन, इलास्टिन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, इंसुलिन बनाता है और ग्लूकागॉन्स बनाता है। तो ये सब जो है आपका आर्जिनिन बना रहा होता है। इसकी अब सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज हैं होल व्हीट फ्लोर, ग्राउंड नट्स, chickpeas, walnuts, green and root vegetables, garlic and ginseng। ginseng एक आपकी कह लें एशियन कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, बट इट्स अ वेरी रूट वेजिटेबल है और ये काफ़ी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आपके फ्लोर में, वीट में, नट्स में, ग्राउंड नट्स में, चिकपीस, वॉलनट्स, ग्रीन और रूट वेजिटेबल्स में होता है। हिस्टिडीन पे आए। हिस्टिडीन जो है वो ग्रोथ के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के पीरियड के टाइम पे, ठीक है। एडल्ट्स जो हैं इनको अपनी बॉडी में बना सकते हैं। ये टिश्यूज़ की रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी जो सोर्सेज हैं वो हैं बनाना, ग्रेप्स, मीट, पोल्ट्री, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो आपने सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे ही बताने हैं कि उनका रोल क्या है, क्या बनाते हैं वो, ठीक है, और उनकी सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन is involved in the release of energy in production and maintenance of body proteins। तो आइसोल्यूसिन जो हमारे सेलुलर रिएक्शंस हैं वहाँ से एनर्जी रिलीज़ कराने में हेल्प करती है और उसके अलावा बॉडी की प्रोटीन्स की प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में हेल्प करती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ थाइमस ग्लैंड इन द नेक एंड स्प्लीन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो जो ग्लैंड्स हैं हमारे उन सब की फंक्शनिंग में एक्चुअली में हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन भी बनाती है और ये ज़्यादातर होती है आपके एग्स में, चिकन, मिल्क और ग्रेन्स में। ल्यूसिन भी हेल्प करती है एनर्जी रिलीज़ में और रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन्स में। इसकी सोर्सेज हैं होल ग्रेन मिल्क, एग्स, बीफ, चिकन, पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल्स। लाइसिन जो है वो एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है सारे के सारे ही प्रोटीन्स का, ठीक है। लाइसिन तकरीबन आपकी सारी बॉडी प्रोटीन्स के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है? इट प्लेज अ रोल इन बिल्डिंग मसल प्रोटीन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो ये जो है मसल प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा वायरस की प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है और वायरस की एलिमिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो है सीरियल्स में बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स में, लिग्यूम्स, पल्सेस वगैरह में और
मीट वगैरह में, इन सब में ज़्यादा होता है। मतलब आपके सारे फूड ग्रुप्स में होता है एक्सेप्ट फॉर सीरियल सील्स में कम होता है। मीथेनाइन, मीथेनाइन जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है और वो इन्वॉल्व होता है न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस में, कोलेजन और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में। इसके अलावा वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और लिवर को प्रोटेक्ट करता है कि लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है और फैटी डीजनरेशन को भी बचाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व करता है, फ़ैट को एसिमिलेट करता है और हीमोग्लोबिन बनाता है। तो अगर आप नोट करें तो जो मीथियोनाइन है उसका फ़ैट के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक है, ठीक है। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है फैट्स के लिए, फैटी लिवर को भी बचाता है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल को भी डिसॉल्व करता है, फ़ैट को एसिमिलेट भी करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसी के काम हैं। उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन और न्यूक्लिक एसिड्स भी बना रहा होता है। इसकी सोर्सेज होल ग्रेन्स, सेसमी सीड्स, मीट, फिश, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स और ग्रेप्स, ये सब हैं। फिनाइल एलानिन, अच्छा फिनाइल एलानिन जो है वो हमारे थायराइड में ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो हमारी नेक में है, ठीक है। ये जो है काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन हेल्प करता है थायराइड की सिक्रीशंस में, ठीक है। ये एपेटाइट कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा होता है, अगर आप इसको मील से पहले लें तो ये हमारी भूख, एपेटाइट भूख होती है, उसको सप्रेस करता है, ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा ना खा लें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना खा लें, ठीक है। उसके अलावा ये किडनी और ब्लैडर की फंक्शनिंग में इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी जो अच्छी सोर्सेज हैं वो है मिल्क, कर्ड, चीज़, पल्सेस, लेग्यूम्स, पोल्ट्री, ग्राउंड नट्स, एलिमेंट्स, पिस्ताशियो नट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। थ्रेओनीन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो है इसका एंटी कन्वल्सिव इफ़ेक्ट है। ये जो दौरे पड़ जाना, फिट्स पड़ जाना, ये ब्रेन को उनसे बचाता है, ठीक है। सोर्सेज हैं इसकी पोल्ट्री, ग्राउंड नट्स, लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स एंड आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे एप्पल्स। ट्रिप्टोफैन जो है वो नायोसिन बनाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में, ये आप याद रखिएगा कि नायोसिन बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये इसका एक फंक्शन जो है वो स्लीप में भी है कि नींद लाने में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। जब तक हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं होता तो हमें नींद नहीं आती। ये मिल्क में बाजरा, बार्ले, स्वीट पोटैटोज़, वेजिटेबल्स, मैंगोज़ और पपाया और सारे नट्स और सीड्स में होता है। वेलाइन भी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये नर्वस सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपकी सारी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और मिल्क एंड चिकन में होता है। फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी डाइट में इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन इनको ह्यूमन बॉडी भी बना सकती है, ठीक है। तो आपके लिए ये इतने ज़्यादा एसेंशियल नहीं होते, डाइट में एसेंशियल इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये अमाइनो एसिड तकरीबन हमारे सारे फूड्स में ही फिर भी प्रेजेंट होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स हैं एलानाइन, आर्जिनाइन, एस्पाराजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, सिस्टाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीराइन एंड टायरोसाइन, ठीक है। तो ये तकरीबन आपके 11 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल हैं बट इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।